हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा। फ्रेंड्स, इससे पहले 19 अगस्त को मैंने नंबर सिस्टम पे वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, इन सब के बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है, उसका जो पार्ट रिमेनिंग रह गया था वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि कोई सी नंबर को देख के बताना कि वो 2 से डिवाइड, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, तो वो करेंगे। प्लस मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा सेक्शन रह रहा है, वो कंप्लीट करेंगे। तो ये थ्योरी मैं आपको आज समझा रही हूँ। अगर टाइम रहता है तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट जो आता है वो है फ्रेंड्स 2 का। ठीक है, सबसे पहले किसका टेस्ट करेंगे हम लोग? 2 के लिए। तो देखिए, कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है? अगर उसके वंस प्लेस में क्या हो, क्या डिजिट्स हो? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर ये डिजिट किसी की वंस प्लेस में है, वंस प्लेस का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने 218 लिखा, तो ये क्या होती है? वंस, टेंस, 100 है ना। वंस प्लेस में क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। तो आप देखते ही बता सकते हो वो नंबर किससे भाग होगा? 2 से होगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। ठीक है, अब मान लिया मैं ऐसे लिख लूं, ये इतना बड़ा नंबर है, आपको बताना है ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसकी वंस डिजिट में क्या है? 2 है। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखिए 3। कोई नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं, कैसे पता लगेगा? अगर सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसका क्या हो, डिजिट्स का सम किससे डिवाइड हो रहा हो? 3 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ 3, 1, 3 लिख लिया। ठीक है, अब आप सोचेंगे देखते ही कि यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और उसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे 3 से। ठीक है, जबकि 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। क्यों? देखो, 3 + 1 + 3, इन तीनों को जोड़ो, कितना होता है? 3, 3, 6 जमा 1, 7। ठीक है, कितना आ रहा है? 7। क्या 7 3 से भाग होता है पूरा? नहीं होता, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3, 2, 3, 4, 5, इसको चेक करके बताओ। जरूरी नहीं है लास्ट में 5 है तो 3 से नहीं होगा, हो सकता है। करो, इनको प्लस करो, कितना आता है? देखो, 5, 4, 9, 10, 11। ठीक है, और ये 3, 14, 15, 16, 17। तो फिर से ये जो है ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब एक और नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये एक नंबर और एग्जाम्पल है। अब बताओ ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, इन सबको प्लस करके देखो। तो देखो, 1 1 + 1 + 3 + 1, इन सबको प्लस किया, कितना आया? 3, 4, 5 और ये 6, यानी कि 6 आ रहा है। और 6 जो है वो किससे डिवाइड होता है? 3 से। तो ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। आप करके देखना। ठीक है, तो ये हो गई 3 की डिविजिबिलिटी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए 4 की। ठीक है, कोई नंबर 4 से डिवाइड कब होगा? अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हो, यानी कि 4 के कब डिवाइड होता है? लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अपने नोट्स बनाते जाएं आप भी। ठीक है, कितने 4 से डिवाइड कब होगा? अगर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ 4, 1, 2 लिखूं। ठीक है, इससे मतलब नहीं है लास्ट में है क्या, वंस प्लेस से मतलब नहीं है, हमें लास्ट की 2 नंबर लेने हैं एक साथ। तो एक साथ लेके क्या बन रहा है? 12। अब 12 को 4 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, तो 4 3 से 12। ठीक है, 3 पे जा रहा है, यानी कि ये पूरा नंबर भी इससे डिवाइड होगा, चाहे अब इसके पीछे आप कितना ही बड़ा नंबर लगा लो। मान लो ये पूरा इतना बड़ा नंबर होता, तो भी हमने क्या देखना है? वंस और टेंस प्लेसेस का जो वंस और टेंस प्लेस को 4 से डिवाइड करके देखो। अगर वो डिवाइड हो गई तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, फटाफट करते हैं 5। कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होता है? इफ इट्स वंस प्लेस, अगर उसकी वंस प्लेस पर क्या हो? 0 and 5। क्या होना चाहिए? 0 and 5। लाइक देखो, जैसे मैंने लिखा 2 1 0, इसकी वंस प्लेस क्या है? 0। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1 1 1 1 और यहाँ 5 लिख दिया, तो आगे कुछ भी हो, लास्ट में क्या है? 5 है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। यानी कि आप देखते ही बता सकते हैं, अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या हो, या तो 0 या 5, तो वो किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा 0 है लास्ट में, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना। अच्छा, अब इसको बताओ, या क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो देखो 2 + 1 क्या होता है? 3। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है
है ना। ऐसे इसको आप चेक कर सकते हैं, यहाँ 5 है और ये कितने हैं मिला के 4, और 5 और 4 क्या हो गया 9, ठीक है। तो ये पूरा नंबर 5 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। अब 2 से हो रहा है तो लास्ट को देखो, 2 के लिए क्या करते हैं लास्ट को देखते हैं, तो लास्ट में 5 था तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे होती है डिविजिबिलिटी। तो ये आपको कैलकुलेशन में हेल्प करता है, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में जहां पे भी कटिंग कैंसलिंग ये सब आता है वहां पे आपको हेल्प करेगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में। नेक्स्ट देखिए नंबर 6 की, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 5, 3, 2, 4, ठीक है, ये बस इतनी मेन है ये। 6 की देखिए, कोई नंबर 6 से डिवाइड कब होता है, अगर वो, ठीक है, कब होगा, इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर वो नंबर 2 से एंड 3 से, मतलब 2 and 3, देखो एंड की कंडीशन है यहाँ पे, एंड और अलग होते हैं, ठीक है, और एंड की कंडीशन है तो एंड क्या कहता है, एक 2 से भी और 3 से भी, इनकी दोनों से ही पूरा भाग होना चाहिए। यहाँ देखिए ये 210 आया था, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से भी एंड 3 से भी, तो यहाँ पर ये नंबर क्या है 6 से भी डिवाइड होगा, करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा था, 3 से हो रहा था, लेकिन 2 से नहीं हो रहा है ना, तो ये नंबर जो है 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कोई नंबर जो है, तो 7 की डिविजिबिलिटी देखिए, ठीक है, मतलब कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा अगर क्या है, देखिए उसकी वंस प्लेस का डबल करके रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दो। क्या करना है, डबल द वंस प्लेस डिजिट, डबल वंस प्लेस एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग, बचे हुओं से माइनस कर दो उसको, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये कौन सा नंबर ले लें, 132, इस तरीके से ले लेते हैं, यहाँ 3 लिख लो, ठीक है, 133 ये ले लिया हमने। तो क्या करना है, समझी ध्यान से, वंस प्लेस को डबल कर दो, तो डबल क्या हो गया, 3 3 6 आ गया 6, और रिमेनिंग यानी कि जो बचे हुए नंबर हैं, क्या डिजिट बच गए 1 3, यानी कि 13 बच गया, 13 में से 6 को माइनस कर दो, तो 13 माइनस 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया, यानी कि अब 7 आया, 7 जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट देखिए 8 से डिवाइड कब होता है, अगर लास्ट के 3 डिजिट, जैसे 4 में जो थे लास्ट के 2 डिजिट लेते थे, इसमें क्या है लास्ट 3 डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि 4 1 8 2, तो इसमें लास्ट के जो 4 डिजिट हैं अगर ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो कितना ही बड़ा नंबर हो, इतना बड़ा नंबर वो भी क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए 9 से, कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होता है, अगर सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, सेम वही जैसे 3 की प्रॉपर्टी है, क्या, डिजिट्स का सम, डिजिट सम किससे डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड बाय 9 से डिवाइड होना चाहिए, आप लिख लें अपने आप, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 से डिवाइड होगा, जैसे कि 2 1 3, अगर ये तीनों का सम क्या है 9 से डिवाइड हो रहा हो, तो देखो 3 4 5 6 आया ना, बटे में 9, तो नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 6 आ रहा है, 7 8 9, तो 3 की कमी थी, मान लो जो मैं यहाँ पे 3 ऐड करूँ, अभी होता 243, नंबर है 243, तो 4 3 7 8 9, किससे डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, ठीक है, डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 10 की तो बहुत सिंपल है, किसी भी नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 एट लास्ट, ठीक है, जैसे कि 10 20 100, ठीक है, 910, कैसा ही नंबर हो लास्ट में 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 10 के बाद 11, ठीक है, कोई नंबर 11 से डिवाइड कब होगा, तो देखिए, तो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करें, ठीक है। 11 से कोई नंबर डिवाइड कब होता है, अगर उसकी ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, आप लिखिए सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या हो, इज इक्वल टू 0 आए। क्या मतलब है इसका, देखिए कोई नंबर लिखा इस तरीके से 1 1 1 1, ठीक है, अब क्या करना है, इसके ऑड प्लेस में और इवन में, तो ऑड कौन सी होती हैं, 1 2, जैसे इनको नंबरिंग करो 1 2 3 4, ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस में क्या है 1, फिर तीसरे में कौन है 1, ये ऑड नंबर है, ऑड वाली जगह है ये, और देखो 2 और 4 ये इवन वाली जगह है, ठीक है, तो इवन वालों को जब प्लस किया तो कितना आया 2,
ऑड वालों को प्लस किया तो भी कितना आया 2, दोनों को माइनस किया तो कितना आया 0। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा एक और करके देख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, पहली जगह में 5 है, तीसरी में 3 है और पांचवी में 1 है, तो 5। ठीक है, और ये 3 और 4 9, तो 9 आ गया। और इवन में देखो क्या है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, माइनस किया 4 5 6, कितना आया 6, 9 में से 6 गए। ठीक है, 3, तो 0 नहीं आ रहा है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये थी डिविजिबिलिटी। ठीक है, हमने आज क्या देखा, डिविजिबिलिटी समझी कहां से कहां तक, 2 से लेके 11 तक सारे डिविजिबिलिटी रूल हमने देख लिए।